Hey everyone. Hey everyone. Let people come first. I hope you all know, this session is all about the pet grooming. Okay, so let make people more come in. Then we will start the session. So you guys know that this 5 p.m. So here I am. Okay. So hi everyone and very good evening to all of you. I am international groomer Nancy Kakkar and the founder of Astro Cannon. Okay, and I'm also running an academy by the name of Astro International Grooming Academy. Okay. सो आज हम बात करने जा रहे हैं पेट ग्रूमिंग के बारे में. तो आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हमारी पेट ग्रूमिंग के बारे में नहीं पता. तो आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर एवरीवन. ठीक है. सो व्हाट इज ग्रूमिंग? Grooming is just about maintaining a coat, quality, and dog. Many of us, we are not aware what is pet grooming are. Sometimes we feel like it's a pet salon. So grooming plays a very important role for everyone's dogs, everyone pet owners and pet parents. Because dog also need the pamper sessions, as we know. And we also need the pamper session for ourselves. तो जैसे कि हम लोग सैलून जाते हैं तो हमारे डॉग्स को भी रिक्वायरमेंट है, उनको भी पैम्परिंग सेशंस चाहिए. तो इसका बेनिफिट क्या होता है हमारी डॉग्स की लाइफ के लिए, डॉग्स की हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो जैसे कि हम डॉग को अगर लेके जाते हैं, सबसे पहले हम स्मॉल पपी की बात करते हैं. हमें फर्स्ट टाइम पपी की ग्रूमिंग कब स्टार्ट करते हैं? How to, when, at the what correct age we have to start the grooming? The right age is 3 months. Okay, 3 months is a perfect time where the dog can be familiar to this new sessions, new techniques. Because most of you have faced when your dog turns into 1 year, he won't accept the grooming sessions. Sometimes you feel the difficulty. Maybe as a groomer, as a pet parents, you have seen the dog has very uneasy and feels very like I don't want to do. So वो चीज़ें क्या होती हैं, वो एक पेट ऑनर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और एक ग्रूमर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है. तो हमें डॉग को उन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जब हम ब्रशिंग करते हैं, व्हाट हैपन विद द हेल्प ऑफ ब्रशिंग? इट्स वेंटिलाइज द कोट. ब्रशिंग इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि अगर हमारे पास देयर इज अ मल्टीपल ब्रीड्स इन इंडिया, इन वर्ल्ड वाइड. अगर हम बात करते हैं लैब्राडोर्स, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास लैब्राडोर है, बीगल है, तो इनको हमारे को ग्रूमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दे डजंट हैव अ लॉन्ग हेयर्स ग्रोज, राइट? सो वी ऑल फील लाइक द सेम, राइट? सो इसमें नहीं होता. वी नीड टू ग्रूम देम टू. व्हाई इट हैपन्स? बिकॉज you know the dog hairs sometimes get damaged, so we need to grease it out and we have to take that coat out away and let the new hair grow properly. So अब शावरिंग की बात करते हैं. हम ग्रूमिंग में बेदिंग क्यों करते हैं? तो बेदिंग में कैसे, अब बात जैसे पपी लेके आओ. तो जब हम जब पपी होता है, उसकी कोट जैसे टिल द टाइम जैसे वो न्यू बॉर्न बेबी है, तो 2-3 महीने तक हमारे वेट्स हमें बताते हैं कि हमें उसको नहीं नहलाना और नहीं भी नहलाना चाहिए. 3 मंथ्स तक हम लोग ड्राई बाथिंग यूज़ करते हैं, राइट? तो जैसे अब आप ये देखो, ये अभी बेबी बहुत स्मॉल है, तो अब इसकी बॉडी में काफ़ी ग्रीस आ चुका है, और उस ग्रीस की वजह से जो होता है द टॉप ऑफ इट, it's blocked the pores,
So when it blocks the pore, it stops generating a new hair. तो वो हमें बेदिंग देनी बहुत जरूरी है, राइट? सो जैसे भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको आंसर्स दूंगी एज रिलेटेड टू कटिंग्स, बिकॉज आई एम अ स्टाइलिस्ट ऑल्सो. तो जैसे जैसे आप लोग मुझसे पूछेंगे वैसे वैसे मैं आपको अकॉर्डिंगली आंसर्स दूंगी. तो ये आपके बेनिफिट्स भी होंगे और मेरे भी होंगे और हमारे जितने भी पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए भी. ये सिर्फ ये सेशन हमारा सिर्फ पेट पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए जिनके पास भी डॉग्स हैं, ग्रूमर हैं, ट्रेडर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, NGOs हैं, जो भी डॉग से रिलेटेड है इंडस्ट्री में है, ये सेशंस उन्हीं के लिए हैं. ये इंडीज को भी ग्रूमिंग की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है. ओके अच्छा, सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सनी सिंह. ही इज सेइंग कि ही हैव अ स्ट्रे डॉग एंड इज अ इंडी ब्रीड, सो हाउ टू टेक केयर ऑफ हिज हेयर्स. तो ऐसा होता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि अब NGO की बात करते हैं या ब्रीडर्स की बात करते हैं, तो हर बंदा सोचता है कि मैं इतने सारे डॉग्स को कैसे लेके जाऊंगा ग्रूमर्स के पास में, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें मेंटेन कैसे करना है. अब घर पे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कोट को. अब हमें रेगुलर, पहले तो आपको फर्स्ट टाइम एक बार ग्रूमर के पास जाना ही पड़ेगा. एटलीस्ट वो अगर प्रोफेशनल ग्रूमर आपके डॉग को देखेगा, उसके हेयर्स का टेक्सचर देखेगा, आपको एडवाइस करेगा कि आपके डॉग के कोट के अकॉर्डिंग कौन सा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आप वो सारी चीज़ें अपने घर पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वी हैव टू क्लीन द एनल दिस ईयर ऑल्सो, बिकॉज ईयर में समटाइम्स व्हाट हैपन इज देयर इज अ ईयर माइट्स कमिंग इन. तो वो ईयर माइट्स हमारे कैसे जानते हैं, वो ग्रूमर्स का ही काम है, और यू हैव टू गो टू योर वेट्स. सो देयर इज अ 2 ways आउट, ठीक है? तो अब हम इंडीज़ की बात कर रहे थे. तो इंडीज़ का जो है, हमें आपको जैसे कि आप ग्रूमर्स के पास जाते हो, वो आपको एडवाइस कर देगा कि इस कोट पे आपका ये वाला शैम्पू चलता है. और एक चीज़ याद रखना कि एवरी डॉग नीड्स अ ऑयल मसाज. Every dog needs oil massage, also needs to have a relaxation. Okay? So this relaxation only comes from the oil. You need to know where the pressure points are. This point is very, very useful. Can you may I get this dog? I'll just show it. So I'll just give you a small demo. So I'm just showing you here. So how to do it. And most of you have faced a lot of shedding problems also. So how you have to do? You see, you have to do it like this, like this. See, अच्छा. How do I have to show them? एक बारी हाथ में पकड़ना. हाँ, हाथ में. Yes. Okay. So this is a puppy. So we have to do it like this. इधर दिखाओ. This. Your dog will feel very relaxed. He'll start sleeping. This is how it works. And then from slowly you have to do the entire body. ठीक है? So next is how to care the coat. कोट का जैसे हमने एक बारी ऑयलिंग कर ली, वी हैव टू ब्रश इट प्रॉपरली, क्योंकि शॉर्ट हेयर डॉग्स में क्या होता है कि कोट बहुत झड़ता है. तो वो झड़ने की वजह से, एक सेकेंड, ओके, आई एम सो सॉरी. तो कोट झड़ने की वजह से क्या है, हम ब्रशिंग नहीं हो पाती. तो आप सोचते हो कि यार ये मेरा डॉग का हेयर बहुत शेडिंग हो रहा है, हम वेट्स के पास जाते हैं, काफ़ी लोगों को कंसल्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना. तो आपको ब्रशिंग करनी रेगुलरली बहुत ज़रूरी है. तो ब्रशिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एनीवे, सो व्हाट ऑयल मसाज, देयर इज अ अरोमा ऑयल ऑल्सो कम्स मार्केट में. पेट ऑयल सेपरेटली पेट ऑयल्स आते हैं, वो आप लीजिए. I use coconut oil. Yes, they are very good. Okay. So अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा,
अच्छा, फॉर विच ब्रश टू बी यूज फॉर द ग्रूम द कोट ऑफ शॉर्ट हेयर्ड? ओके, इंडीज के लिए, अब इंडीज के लिए पूछा गया कि कौन सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं, तो रबर करी ब्रश भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे जितने भी ज़्यादा स्मूथ कोटेड ब्रीड्स हैं उन पे आप स्लिकर्स यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन इवन हर्ट देम। सो एक करेक्ट वे होता है कैसे करना है, सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर हाउ टू डू इट इन अ राइट वे। I'm so sorry, excuse me guys, cable battery gay. Let me just place my phone with the laptop. I'm so sorry guys. Okay, so this is how it works. So I have to use rubber curry brushes which is available in market. You will easily get. Acha, let's go to next questions. Please share some tips for the long hair dogs, how to maintain them in the less costing. ठीक है, okay, let's comes to this. Just hold this phone because I can't place it. Yeah, okay. So how to maintain in a very low cost? You have to figure out which shampoo is suiting to your dog coat, which is mostly important. But make sure if you have a long coat hair breed, you have to condition your dog. You have to make sure that use oil, use conditioners. This is very mandatory for the long hair breed, especially for the Shih Tzus, because Shih Tzu have a very thick coat, not like a fine coat like a Maltese have. Maltese having a very fine coat, but as when it comes to Shih Tzu का बहुत थोड़ा मोटा बाल है comparatively to Maltese. तो उसके लिए आपको ऑयलिंग, कंडीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ में आप वो चीज़ों का ध्यान रखना कि मेंटेनेंस जो है, पहले देखो आपको एटलीस्ट अगर आप प्रोफेशनल ग्रूमर्स के पास जाते हैं तो उनसे आप पता करो कि आपको कौन सा शैम्पू वो एडवाइस करेंगे जो ऑलरेडी दे नो। स्पेशली देखो लॉन्ग कोट जो ब्रीड्स हैं ये शॉर्ट ग्रूमर ज़्यादा करते हैं, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हो कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे अवेलेबल शैम्पूज हैं which is already have oil into it and also have a conditioners. So आप अगर लॉन्ग ब्रीड्स में हो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वीक में 2 बारी ऑयलिंग करने की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन यू प्लीज शो अस द डेमो? Surely we will we are working on it. In a very next session we will try to show you some demo class. Okay, so बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, ऑफ कोर्स इट्स बेस्ट। ओके, एंड अच्छा, सो प्लीज एक्सप्लेन द हाइजीन कट ऑन डॉग्स। सो अच्छा, मैंने ये चीज़ किसने क्वेश्चन किया है ये, लेट मी, इट्स वीक हेयर। अच्छा, जो हाइजीन केयर की बात करें, सी आई वेंट टू कंट्रीज, तो वहाँ पे ये हाइजीन कट का मैंने नहीं सुना, बट मैं आपको एक चीज़ आपको बताऊंगी कि काफ़ी बारी पेट ऑनर्स जो होते हैं वो सीधा क्लिप कर देते हैं टिल स्किन। सो वेयर द स्किन इज विजिबल यू शुड नेवर डू इट। आपको कभी भी शेव नहीं करनी until you see the skin, because it have a lot of problems. मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको दूंगी। आपने अगर देखा हो तो माउंटेन डॉग्स के ऊपर काफ़ी कोट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन। तो वो कोट होना बहुत ज़रूरी है जो आपको एक डॉग को एक सन प्रोटेक्शन से बचाता है, स्किन जो उनकी डैमेज ना हो सके, डायरेक्ट अगर सन एक्सपोजर होता है तो उससे ना उनकी स्किन डैमेज हो, अगर विंटर्स का टाइम है तो उससे उनको बचाएगा। ठीक है, तो आपने कभी भी शेप पूरी नहीं करवानी है, आपको थोड़ा सा आपके एटलीस्ट इतना पॉइंट, या तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप 5 FC या 6 FC यूज़ करवाया करो। ठीक है, सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं,
हाउ टू आंसर ऑल ऑफ देम. अच्छा, मेरे हाय मैम, मेरे पास फ्रेंच मास्टिफ भी है, शॉर्ट हेयर होते हैं उसके, उनका कॉस्ट में कैसे मेंटेन कर सकते हैं. ओके, सी अब फ्रेंच मास्टिफ इज़ ऑब्वियसली अ मैसिव डॉग, मैसिव है, तो इसका जो कॉस्टिंग आपका जो है, जैसे इनका जो कलर कोट होता है ये एप्रिकॉट कलर के ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ तक मुझे इतना पता है, ज़्यादा तो नहीं, बट बिकॉज आई एम स्पेशलाइज विद अदर ब्रीड्स, सो इनके अलग कलर टेक्सचर शैम्पूज आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ करो, क्योंकि कलर अकॉर्डिंग शैम्पूज भी मिलते हैं. मेक श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस, क्योंकि आप कोई भी शैम्पूज नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो कि कोई भी मार्केट में अगर आपके पास शैम्पू मिल रहा है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत यूज़ करो. वी हैव टू यूज़ अकॉर्डिंग टू द कलर टेक्सचर ऑफ अ कलर ऑफ अ डॉग. अगर आपके पास ब्लैक पूडल है तो ब्लैक कोटेड ब्लैक कलर का टेक्सचर शैम्पू ही यूज़ होगा. अगर आपके पास वाइट ब्रीड डॉग है तो वाइट कलर टेक्सचर शैम्पू ही यूज़ होगा, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द कलर आपको अपने शैम्पूज रखने चाहिए. आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको बताया है सजेशंस और मेरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वेरी सिंपल फॉर एवरीवन, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द ब्रीडर्स आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी सिंपल, बिकॉज कई लोगों ने मुझे बोला था हैज़ टू बी मेक इट इन पंजाबी, और कब कई बोलते हैं हैज़ टू बी इन हिंदी, तो आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है. अच्छा, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, कैट्स के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है. अच्छा सॉरी, एक सेकेंड. विच स्मॉल ब्रीड डॉग इज़ फ्रेंडली मैम. अच्छा, स्मॉल ब्रीड्स तो सर देखो काफ़ी सारी फ्रेंडली होती हैं, जैसे कि शित्जू की बात करते हैं, शित्जू हो गई, मॉल्टीज़ हो गई, हेवनीज़ हैं, और काफ़ी ब्रीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्लेफुल हैं, फ्रेंडली हैं, और डिपेंड करता है आपको किस टाइप के, आपको हेरी डॉग चाहिए, वो आपको ब्रीडर्स ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे सेशन मेरा पेट ग्रूमिंग पे चल रहा है. ओके, नेसेसरी फॉर सेल्फ क्लीनिंग माई सेल्फ. आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी फॉर. Acha, even though cats also, let's come to cat also, because there's a lot of people who are asking about the cats too. There's a many questions related to cats, so let me coming into this. I've seen this cats things. See, there's a lot of cattery breeders who facing this kind of problem, having a stain issues, and even with the white coated breeds also, it comes with dogs also and with cats too. So stains की problem भी बहुत आती है आप लोगों को. मेरे से इतने questions आते हैं स्टेनिंग पे बहुत ज़्यादा, और स्टेनिंग की बात, अगर किसी को स्टेनिंग पे इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेक योर हैंड्स थम अप सो दैट आई जस्ट कैन स्पीक ऑन इट. अगर किसी को ज़ीरो कटिंग कराना चाहिए, ज़ीरो कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. आपको एटलीस्ट थोड़ा कोट छुड़वाना चाहिए, बिकॉज मेरे को लगता है आप यूज़ कर सकते हो. अगर डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड है. अगर आपके पास ऑलरेडी लैब्राडोर है, देखिए मैंने कई बार देखे कि लैब्राडोर की शेविंग होती हैं, तो प्लीज़ ये मैं पेट ऑनर्स को यही बोलूँगी, प्लीज़ नेवर शेव द लैब्राडोर्स, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ वेरी शॉर्ट कोटेड ब्रीड, शॉर्ट कोट ऑफ लेंथ. सो अब बढ़ते हैं आगे. ओके, सालमन ऑयल. ओके, सो salmon are obviously nice for hairs. It's good. You can even use omega 3, omega 6, omega 9. It's good. Baki, your vet can give you correct advice on this. So tips of maintaining a golden retriever coat and okay. So white color. No.
अच्छा अच्छा, there is a question from the veterinary doctor who's asking, so why you use white color on the brown? No, I don't use. See, there's a different shampoos coming in. If for example, acha, there's a one more question, 5 months of dog, which shampoo should we use? See, till the time puppy is 6 months, you can use a lot of different, I think I should advise Himalaya is a more herbal. So till the time puppy turns into 6, तो 6 months तक you can use Himalaya. Arena is also great, I like it. So मैं Arena use करती हूँ अपने 6 months तक के पपी का. So I like that too. So वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है. उसकी एक्चुअली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसीलिए मैं एरिना को एडवाइस करती हूँ 6 months तक. उसके बाद आप कॉस्मेटिक शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कलर बेस्ड शैम्पूज़ जो मैंने आपको बताए हैं अभी. ये जैसे कि अगर आपके पास लैब्राडोर्स हैं, जैसे आपने गोल्डन रिट्रीवर के लिए पूछा उन्होंने कि लैब्राडोर, देखो गोल्डन काफ़ी मार्केट में कलर बेस्ड शैम्पूज़ आते हैं. आपको मार्केट में रिसर्च करना है प्रोफेशनल ग्रूमिंग शैम्पूज़ कौन से हैं. प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद एनी थिंग, बिकॉज शैम्पूज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. एंड अच्छा, ओके, सो यहाँ पे बैठते बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. अच्छा, सी रॉटविलर को बेस्ट फूड, रॉटविलर का बेस्ट फूड can use, a lot of companies are there. Drools बहुत अच्छा है, you can use Drools also. We are into Drools platform, so I would advise Drools. Healthy food, अच्छा, ओके. GSD के लिए घरेलू खाने में क्या दी थी? ओके, सी मैं आप लोगों से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो, क्योंकि ये सेशन मैं आप लोगों के लिए ही मैंने ऑन किया है. तो ड्रूल्स वालों ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ड्रूल्स. सो दे आर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. आप लोग कुछ भी और पूछ सकते हो. अच्छा, how many days you have to start from the beginning, when you got the puppy coming in your house, like till the time once he turns into 3 months, you start grooming your dog so that he should get familiar to it. You just have to introduce your puppy when he's young. So 30 days puppy, you should never give shampoo or bathing. You always use dry shampoos. Never use any chemical products till the time he turns into 3 months. Never do bathing. Always use dry shampoo. So it's advisable for all the puppies, pet parents. So what to feed for 1 month old Labrador? 1 month old Labrador, we can have Cerelac. Is good. Only Cerelac. And there's a quantity you should know. It's a 4 spoon water and 1 spoon Cerelac. Talk about cats. Okay, wait. Let me come to cat. Achha, what do you want to know about the cats? Will just spot on. Acha, see, there is a very good question which was coming from this Domesh. So Domesh जी मुझसे पूछ रहे हैं कि टिक्स के लिए उन्होंने मुझे बोला है. अच्छा, अगर आप रेगुलर ग्रूमिंग नहीं करवाते हैं आप लोग, तो टिक्स की प्रॉब्लम बहुत आती हैं. तो ग्रूमिंग प्लेज दिस रोल ऑल्सो टू वेंटिलाइज द कोट,
to, if you brush it regularly and or wherever the text is being, so it will be more visible for every groomer and for the pet parents too. So you have to, there's a way how to doing it. So you have to brush the coat thoroughly and line by line, has to be systematically. Okay. So आप लोग, which I will use your product if you join me in the session. Okay. Okay. I will surely do. What to do? Dogs get parvo and any medicines. See this, you can consult to your vet. He will guide you on this. Okay. Okay. Any grooming in place in India? Okay. Acha, the importance is obviously, which I already have told to everyone here. So it plays a very important role for the dog's health, for dog's life. We need to make them relax. We need to make them beautiful as we are, because we also go to salon, even though they also needs to have this kind of sessions. Okay. So what does mean the grooming? What means exactly? It's for the coats, for the skin, for nails, and sanitary cleaning, for the anal gland cleaning. You need to know what is it all about. It's just not about cutting. It has to be a maintaining the hygiene area also, to clean the anal glands, because the person should know the correct way to do it. Okay, so we already have a page by the name of Astro Kennel. It's ASTROKENNEL. You can search it. We have all the sessions, so many sessions out there. So my dog ear shits, how to stop it from eating those things. Acha. So maybe you're talking about the ear mites. Are you? Akhil, are you talking about the ear mites? Okay. So the ear mites have a very complicated issue, why it happens. So it happens due to not taking your dog for the regular sessions. This is a problem which comes with the pet parents, because you see the lot of gunks coming into the ears and the wax with a lot of ear infection. I just want to show you a little video. If I have in my phones, I'll show you how it looks. The mites keep walking, it looks pathetic. So how you can rid of it? You just have to use ear gels. First you have to ear gels. Ear oils are coming in the market. You have to make it little softer. So जितना आप उस पे wax लगाओगे, don't use Hemostrate. Never use Hemostrate, because it can even damage the drum. It can damage the eardrum. So never use Hemostrates, please. So जो भी आप लोग, अगर ear mites हैं, ear mites का infection है, तो कई बार आप वेट को भी कंसल्ट कर सकते हो, या तो आप अगर मेजर नहीं है तो आप वेट्स को, आप अगर मेजर नहीं है तो आप ear mites के लिए there's a lot of products coming in the market. I use gels. So lot of some of my pet parents have this kind of problem, which I also have faced this. So when I was not around in India, so I even have faced with my toy pom. So this mites turns into worst, slowly turns into worst. So ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे इसका अब साइड इफेक्ट्स क्या है, जैसे कि अगर आपके ईयर माइट्स डॉग्स के हैं तो दे इवन कैन डैमेज द ईयर ड्रम्स. थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे आपने नेग्लिजेंस दिखाया, आपके डॉग को हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी. मेरे टॉय पॉम के साथ ऐसा ही हुआ. सो नेवर, व्हेन आई वाज नॉट हियर इन इंडिया, आई वाज देयर इन फॉर 3 years, so I face this problem. So never give this negligence. So never do. So always clean the ear, and when you washing a dog, when you bathing your dog, always clean the eye area. It's most important.
If you bathe your dog for 10 minutes, wash the eyes for 15 minutes constantly. In future your dog turns into blindness, so better be very careful. Okay, so your ID please, it's Astro Kennel, it's ASTROKENNEL. I hope the information be very helpful to you all. Okay, so Bichon dog की भी grooming करवानी ज़रूरी है क्या? Of course, Bichon needs a regular grooming. See, if it's about cutting, so Bichon needs to have a full grooming. In every can say that the basic can be go for twice in a month, but the brushing needs regular. You need to brush your dog regularly. Even if it's because the Bichon have a bushy hairs, so bushy hairs को हमें regularly brushing करनी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि long coat breed की भी brushing करनी बहुत ज़रूरी है और regular नोट पे करनी है. ये नहीं है कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया. Regular brushing is most important. Okay, and there is a way how to do it, and I will share this session मैं कैसे करनी है कैसे नहीं करनी with the pet parents. I'll share in the next session with you all. ठीक है? So my lab is little bit slim, so what to make him fatty? What should I do? Deworm, take to vet, consult him. Okay, so what condition? Okay, so there is a question which is coming in. So हम Bichon के बारे में बात कर रहे थे. Bichon की grooming करवानी ज़रूरी है क्या मैम? अच्छा, can we use conditioner for pets? Of course you can use conditioners. It's very important, very important. You have to use conditioners. But if you are cutting your dog, you should never. It depends actually. For toy pom, I would not advise. For toy poms we never use conditioners, but yeah, other than toy pom you can use conditioners. But if you have a smooth coated breed, then also doesn't require. You already massage your dog at least for once in a month or twice in a month. It's really important for them to penetrate the skin, because oil has to be penetrate to skin. It's really important. What kind of grooming is required for my Labrador? It has to be a basic grooming. Never do the clipping with your grooming with the Labradors, because I want advice. Because they already have a short hair, but make sure your groomer is brushing him properly. Because some groomer because it has to be brushed properly. Even if it's Labrador, Beagle, other breeds, see long hair always needed, but never ignore the short coated breed also. Brushing is always plays an important role to shed the damage hair. अच्छा, यहाँ पे cats के बारे में लोगों ने पूछा. I'm so sorry, I'm making you wait. So आप मुझसे पूछिए तो मैं आपको जवाब दूंगी cats के बारे में. Okay, let me know your ID. My ID is Astro Kennel, is ASTROKENNEL. Which food is best in Drool? Drools have all best foods, so you can see the entire range in their websites. My dog is not eating food properly from the last 5 months. What should I do? Consult a vet, please. के बारे में ये इन्होंने मुझसे पूछा है कि कैट को फंगल इन्फेक्शन के बारे में. अच्छा, आपके कैट को अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आई एम श्योर यू स्किप द ग्रूमिंग, राइट? तो ये एक ग्रूमिंग का, अगर आप ग्रूमिंग नहीं करवाते हो तो डॉग को फंगल इन्फेक्शन होते ही होते हैं.
डॉग हो, कैट हो, फंगल इन्फेक्शन, देखिए ये मैं कोई आपके स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए नहीं बोल रही, डॉग्स और कैट्स दोनों के लिए ही बोल रही हूँ. ब्रशिंग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर डॉग्स एंड कैट्स, नॉट ओनली फॉर डॉग्स, इट्स ऑलवेज बीन रिक्वायर्ड फॉर कैट्स टू. सो ये दोनों के लिए है. ठीक है, आपके डॉग को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आप या तो डॉक्टर को वेट को कंसल्ट करो, और प्लीज़ रेगुलर ग्रूमिंग करवाया करो, ताकि आपके ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होता है. ये जितना ज़्यादा आप लोग इग्नोर करोगे ग्रूमिंग को, ये उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा. तो मेक श्योर यू गो टू टेक योर डॉग और कैट फॉर द रेगुलर ग्रूमिंग सेशंस. थोड़ा सा पीछे करिए. बस that's it. Yeah, that's all. Okay, all right. So is that all his tests are normal? All his tests are no. Okay, then get the deworming things done. Take your ID. Let me know. Okay. So मेरा जो सेशन रहेगा नेक्स्ट हमारा, very soon we're gonna come back. So if you need to know anything more, because मेरी एक already grooming booked है, तो I have to rush. So if you want to ask anything, just please let me know. Or if you want to join me for the classes, we are also opening academy by the name of Astro International Grooming Academy. Very soon, it's under construction, and we are soon opening this in Delhi, New Delhi. And if you want to book your batch, you can contact us. Okay. Okay, so we are importers from Bangladesh. Okay. Okay, so yes, Nancy Kakkar can say that. Yes, I am Nancy Kakkar. Okay. So anything else you want to know? डॉग मिट्टी बहुत खाता है, मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स. सो गिव हिम इनफ कैल्शियम्स प्लीज. ओके, सॉरी. ओके. टेल मी मैम, हेल्दी डॉग डाइट प्लान्स फॉर प्रेग्नेंट शिजू. ओके, सी आई एम अ ब्रीडर टू. सो हेल्दी प्लान की बात करें तो इट डिपेंड्स कि क्या एज है आपकी फ़ीमेल की, अभी कितने टाइम से प्रेग्नेंट है, कितने दिन हुए हैं शी इज़ कंसीव्ड. So, and thank you to Drools that they have given me this opportunity to coming into this platform, and I'm so honored to be here. 25, so just wait for till 30, 40 days. Once you turn into 40 days, so you can start with multivitamins, calciums and iron tonic. It will help you out. And even you can contact me in Astro Canal, so there I can tell you all the things which is most required. Okay. And abhi just wait for more 10 days more. Then after that it will be more visible, and you will be get assured that she's pregnant and she's conceived. And then you can start with the rest of the medicines and eggs diet, and it's important. And for the chicken also, you have to add on chickens and eggs once she will start showing the symptoms of she's pregnant, when you get confirmed that she's pregnant. Okay. Okay.
ओके सो अब हम बढ़ते हैं, ये थोड़ा स्ट्रेट रखो, अच्छा आई थिंक दिस इज इट. सो आई एम थैंक यू गाइज फॉर and thank you everyone for joining me here. It was a great session with you guys and it was lovely, and hope to see you soon. And thanks to Jules for making me live here, and I'm so thankful. And thank you to all my friends and audience and whosoever had joined me here. Thank you, it was great. And if you wants to follow me, you can follow me at Astro Canal, ASTROKENNEL. It's Astro Canal. You can follow me there. Thank you. Okay, there's a last question was coming in with from Sunny. My dog becomes aggressive while cutting his nails. Any suggestion, ma'am? Okay, maybe he had this past experience, maybe the worst past experience. That's why there's a quick inside the nails. If that quick gets cut accidentally, then your dogs get scared for the next grooming sessions. So you have to make him a little relaxed, and the groomer needs to assure that I am not hurting a dog. And not only this, but there's a way to do it. If your dog gets aggressive, you just have to make it little relaxed. Let him trust you first. Don't be more harsh to him. You just have to make him more comfortable and relaxed so that he accept you and your rest other sessions also. Okay, so we'll see you with there's a long start feeling. Okay, so this session went so great with you all, and I'm so lovely to came here, and we'll see you soon in the very next sessions. Maybe we'll conduct a demo class. So, and anyone who wants to follow me can follow me at Astro Canal. And thank you, and thanks to Rules. Bye bye.